हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 3 बरस के हुए तो एक दिन फ़िरौन के महल से निकलकर शहर में दाखिल हुए तो आपने 2 आदमी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा। एक फ़िरौन का बावर्ची था और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से यानी बनी इसराइल में से था। फ़िरौन का बावर्ची लकड़ियों का घुट्टा उस दूसरे आदमी पर लाद कर उसे हुक्म दे रहा था कि वो फ़िरौन के बावर्ची खाने तक वो लकड़ियाँ ले चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखी तो फ़िरौन के बावर्ची से फ़रमाया, इस गरीब आदमी पर जुल्म ना कर, लेकिन वो बाज ना आया और बदज़ुबानी पर उतर आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मारा तो उस एक ही मुक्के से उस फ़िरौनी का दम निकल गया और वो वही ढेर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर जब हक़ का बयान और फ़िरौन और फ़िरौनियों की गुमराही का बयान शुरू किया तो बनी इसराइल के लोग आपकी बात सुनते और आपका इत्तिबा करते। आप फ़िरौनियों के दीन की मुखालिफत फरमाते। रफ्ता रफ्ता इस बात का चर्चा हुआ और फ़िरौनी जस्तजू में हुए। फिर फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया और लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। फ़िरौनियों में से एक मर्द नेक था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था। वो दौड़ा हुआ आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को राय दी और कहा, आप यहाँ से कहीं और तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी हालत में निकल पड़े और मदीन की तरफ़ रुख किया। मदीन वो मुकाम है जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ रखते थे। ये शहर फ़िरौन की हुदूद सल्तनत से बाहर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका रास्ता भी ना देखा, ना कोई सवारी थी और ना ही कोई हमराह ही था। चुनाचे अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा जो आपको मदीन तक ले गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उसी शहर में रहते थे। आपकी 2 लड़कियां थी और बकरियां आपका ज़रिया मुआश था। मदीन में एक कुआं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसी कुएं पर पहुँचे और आपने देखा कि बहुत से लोग उस कुएं से पानी खींचते हैं और अपने जानवरों को पिलाते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों लड़कियां भी अपनी बकरियों को अलग रोक कर वहीं खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने कहा कि हमसे डोल नहीं खींचा जाता। ये लोग चले जाएंगे तो जो पानी हौज़ में बचा रहेगा वो हम अपनी बकरियों को पिला देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आ गया। पास ही जो एक दूसरा कुआं था जिस पर एक बहुत बड़ा पत्थर ढका हुआ था और जिसको बहुत से आदमी भी मिलकर हटा नहीं सकते थे, आपने तन्हा उसको हटा दिया और उसमें से डोल खींचकर उन बकरियों को पानी पिला दिया। घर जाकर उन दोनों लड़कियों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, एक बड़ा नेक और कवि मुसाफिर आया है जिसने आज हम पर रहम खा के हमारी बकरियों को सिराब कर दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक साहिबजादी से फ़रमाया कि जाओ और उस मर्द सालिह को मेरे पास बुला लाओ। चुनाचे बड़ी साहिबजादी चेहरे को आस्तीन से ढके हुए और जिस्म को छुपाए हुए बड़ी शर्म व हया से चलती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि मेरे वालिद साहब आपको बुलाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और उनकी मुलाकात के लिए चल पड़े और उनकी साहिबजादी से फ़रमाया कि आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाए। आपने पर्दे के एहतिमाम से फ़रमाया और इसी तरह तशरीफ़ लाए। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे जब आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से आपने फ़िरौन का हाल और अपनी विलादत से लेकर फ़िरौन के बावर्ची के मारे जाने तक का सब किस्सा सुनाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अब कोई फ़िक्र ना करो, तुम ज़ालिमों से बचकर यहाँ चले आए, अब यही मेरे पास रहो।
मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 बरस तक रहे और फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। इतने अरसे के बाद आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर अपनी वालिदा से मिलने के लिए मिस्र की तरफ रवाना हुए। आपकी बीवी भी साथ थी। रास्ते में जब आप रात के वक्त एक जंगल में पहुँचे तो रास्ता गुम हो गया। अंधेरी रात और सर्दी का मौसम भी था। उस वक्त आपने जंगल में एक दूर चमकती हुई आग देखी और बीवी से फरमाया, तुम यहाँ ठहरो, मैं वो आग देख कर आता हूँ। शायद वहाँ से कुछ खबर मिले और तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ आग भी ला सकूँ। चुनाचे आप अपनी बीवी को वहीं बिठाकर उस आग की तरफ चले और जब उसके पास पहुँचे तो वहाँ एक सरसब्ज़ शादाब दरख्त देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रोशन था और जितना उसके करीब जाते थे वो दूर हो जाता है और जब ठहर जाते तो वो करीब हो जाता। आप उस नूरानी दरख्त के इस अजीब हाल को देख रहे थे कि उस दरख्त से आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं सारे जहानों का रब अल्लाह हूँ। तुम बड़े पाकीज़ा मुकाम पे आ गए हो। अपने जूते उतार डालो और जो तुझे वही होती है कान लगा कर सुनो। मैंने तुझे पसंद किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा था। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस असा को ज़मीन पर तो डालो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़मीन पर डाला तो वो एक खौफनाक सांप बन कर लहराने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंज़र देखकर पीठ मोड़ ली और पीछे मुड़कर ना देखा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, डरो नहीं, इसे पकड़ लो, ये फिर वही असा बन जाएगा। चुनाचे आपने उस सांप को पकड़ा तो वो फिर आसा बन गया। अल्लाह ताला ने भी एक मौजिज़ा अता फरमाकर मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब फ़िरौन की तरफ जाओ और उसे डराओ और उसको समझाओ कि वो कुफ्र तुग़यानी को छोड़ दे और अगर वो मौजिज़ा तलब करे तो ये असा डाल कर उसे दिखाओ।